सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईश्वर की कृपा से हम सबको वैदिक आस्तिक दर्शन, सांख्य दर्शन को पढ़ने का, सुनने का, समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अब तक हम लोग इस शास्त्र पर जो प्रारंभिक भूमिका है, इस पर विचार कर रहे थे। अब हम सांख्य दर्शन में 6 अध्याय हैं। छह अध्याय होने से इस शास्त्र को षष्ठी तंत्र शास्त्र भी कहा जाता है। और इसके प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र को आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों के समक्ष सांख्य दर्शन पुस्तक होगी, तो उस पुस्तक को निकालिए। अच्छा, एक ब्रह्म मुनि जी की है और एक आनंद भाष्य सहितम है। तो आप बताने वाले हैं। मोतीलाल किताब निकालिए। अब सांख्य दर्शनम ब्रह्म मुनि भाष्योपेतम तत्र प्रथमो अध्याय, इसको निकालो। प्रायः गुरुकुलों में प्रामाणिक भाष्य के रूप में इस सांख्य दर्शन की व्याख्या स्वामी ब्रह्म मुनि जी की पढ़ी जाती है। तो हम भी इसी को पढ़ेंगे। तो जो सर्वप्रथम सूत्र है उसमें देखिए 4 शब्द हैं। अथ, त्रिविध दुख, अथ एक शब्द है, त्रिविध दुख एक शब्द है, अत्यंत निवृत्ति एक शब्द, ये एक शब्द है। माता जी बंद करिए, माइक बंद करिए कृपया। अत्यंत पुरुषार्थ ये एक शब्द है। तो आप लोग बीच में कोई नहीं बोलेंगे, आपको अंतिम में हम समय देंगे। आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछेंगे। तो अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ, ये सूत्र है। इसको आप याद कर लेंगे, ये सूत्र काम में आएगा आगे चलकर। दैनिक जीवन में भी काम में आएगा, अध्यात्मवादियों के लिए तो ये सूत्र परम आवश्यक है। तो यहां पर अत्यंत पुरुषार्थ की बात बताई गई है। एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है अत्यंत पुरुषार्थ।
अत्यंत पुरुषार्थ का अर्थ है पूर्ण पुरुषार्थ। तो एक पुरुषार्थ है पूर्ण पुरुषार्थ, और एक पुरुषार्थ को कहते हैं सामान्य पुरुषार्थ। यदि आप दुखों की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जैसे भूख भी एक दुख है, रोग भी एक दुख है, अनेक प्रकार के अभाव भी एक प्रकार के, वो अभाव सारे के सारे एक एक प्रकार के दुख हैं। उन दुखों से बचने के लिए आप यदि प्रयत्न करते हैं तो उसको कहा जाएगा सामान्य पुरुषार्थ। और अत्यंत पुरुषार्थ किसे कहेंगे? तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाने को अत्यंत पुरुषार्थ कहा जाता है, पूर्ण पुरुषार्थ कहा जाता है। तो ये पूर्ण पुरुषार्थ करने की आदत हमको डालने की आवश्यकता है अपने जीवन में। तो पुरुषार्थ किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः, पुरुषाय अयम पुरुषार्थः। पुरुषार्थ में दो शब्द है, एक पुरुष एक अर्थ। तो पुरुष का अर्थ जीवात्मा, अर्थ का अर्थ प्रयोजन। ध्यान रखिए, अर्थ का अर्थ क्या है? प्रयोजन। तो पुरुष का प्रयोजन को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष का प्रयोजन का अर्थ होता है पुरुष का लक्ष्य। पुरुष का लक्ष्य का अर्थ होता है पुरुष का उद्देश्य। पुरुष का उद्देश्य का अर्थ होता है पुरुष का प्राप्तव्य। तो पुरुष का प्राप्तव्य, यहां पर अर्थ का अर्थ, हम जो अर्थ का अर्थ, इस शब्द का क्या अर्थ है, मीनिंग है बोलते हैं, वो नहीं है अर्थ का अर्थ। यहां पर ये शब्द का क्या अर्थ है बताइए, तो हम उसको अर्थ बताइए बोलते हैं, मीनिंग बताइए बोलते हैं। ये उस अर्थवाची शब्द नहीं है। यहां पर जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रयोजनम, प्रयोजन, उद्देश्यम, लक्ष्यम, तो प्राप्तव्यम। तो ये प्रयोजन है। तो ये एक प्रकार से हम समझ सकते हैं, पुरुषाय अयम पुरुषार्थः, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः, और पुरुषेण प्राप्तव्य अर्थः पुरुषार्थः। पुरुषम अर्थयते पुरुषार्थः। ध्यान रखिए, पुरुषम अर्थयते पुरुषार्थः। पुरुष की मांग करते हैं ये चार। कौन चार? धर्म अर्थ काम मोक्ष हर समय अपेक्षा करते रहते हैं, कब पुरुष आएगा और मुझे भोगेगा, मुझे प्राप्त करेगा। तो पुरुषम अर्थयते, पुरुष से कामना करते हैं। कई बार जड़ पदार्थों के साथ भी मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है, माने वो आलंकारिक रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए। तो पुरुषार्थ में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ये चार प्रकार के अलग अलग पदार्थ हैं। ये हर समय पुरुष की इच्छा करते हैं, पुरुष आए हमको प्राप्त करें, हमको खाली रहना अच्छा नहीं लगता। जैसा मन जो है हर समय पुरुष को भोग अपवर्ग दे देना चाहता है, तब जीवन की सफलता कहा जाता है।
तो मन की चाह है, कोई भी अच्छा सेवक ये नहीं चाहेगा कि मेरा स्वामी दुखी रहे। तो मन हमारा अच्छा सेवक बनेगा कब? जब हम साधना स्वाध्याय करेंगे। साधना स्वाध्याय के द्वारा मन अच्छा सेवक बनेगा और उसका स्वामी आत्मा है उसको कृतार्थ कर देगा। वैसे ही ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हर समय कहते हैं अर्थयते, मुझे चाहे ना पुरुष, मेरी मांग रखें, मेरा महत्व समझें। तो महर्षि दयानंद जी और भिन्न भिन्न ऋषि पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं इन्हीं को। जिस प्रकार श्रवण चतुष्टय है उसी प्रकार ये पुरुषार्थ चतुष्टय है। पुरुषार्थ चतुष्टय का अर्थ हो गया धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ध्यान रखिए, तो पुरुषार्थ का अर्थ हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसी को अत्यंत पुरुषार्थ कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लेना ही अत्यंत पुरुषार्थ है। इसी को अभ्युदय और निःश्रेयस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। धर्म अर्थ काम को कहा जाता है अभ्युदय, मोक्ष को कहा जाता है निःश्रेयस। ये भी हम आत्माओं के द्वारा ये दोनों सुख प्राप्त किया जाता है। अर्थात मैं आत्मा शरीर और इंद्रिय आदि साधनों से इन सुखों को प्राप्त करता हूं, किंतु इसके लिए कठोर पुरुषार्थ की आवश्यकता है। सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य दुख की निवृत्ति होती है, अत्यंत पुरुषार्थ से तीनों प्रकार के जो दुख हैं उससे हम बच जाते हैं। तो वो तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से हैं? तो यहां पर सूत्र में कहा गया है, नाम पढ़ दिया गया, आध्यात्मिक, आचार्य जी ध्वनि ध्वनि कट रही है आपकी, ध्वनि स्पष्ट नहीं है। लीजिए, और उसको उच्चारण करना आना चाहिए। आध्यात्मिक प्रथम दुख। हिंदी में आप देखेंगे आपके पास दोनों पुस्तकें उपलब्ध हैं, तो वहां पर आधिदैविक दूसरा नामकरण पड़ा है। संस्कृत में आधि भौतिक, तो ये आधि भौतिक को दूसरा मान के चलिए। और तीसरा जो दुख है आधिदैविक, ये तीन दुख हो गए। अब इनका उच्चारण की विधा आपको आनी चाहिए। तो तीन प्रकार के दुख हैं, और वो तीनों प्रकार के दुखों से हमको अत्यंत निवृत्ति, अर्थात सदा सदा के लिए उससे रहित होना है। जब हर दिन के लिए इन दुखों से हम अलग हो जाएंगे तो उसको कहा जाएगा अत्यंत पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ। जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है, पूरी कहा जाता है स्थान को, नगर को। पूरी शयनात, शरीर रूपक स्थान में रहने से जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है। और ब्रह्मांड को भी पूरी कहा जाता है। ब्रह्मांड रूपक विस्तृत स्थान में रहने से ईश्वर को भी पुरुष कहा जाता है। किंतु ईश्वर
स्वयं में पूर्ण है, वो अपूर्ण नहीं है। उनको पुरुषार्थ, अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के ऊपर 3 दुख युक्त नहीं है, अर्थात हम जन्म लेने मात्र से तीनों दुखों से युक्त हो जाते हैं, और ईश्वर कभी भी तीनों दुखों से युक्त नहीं होते हैं। तो शास्त्र में जो भी निर्देश आएंगे वो मनुष्यों के लिए आएंगे, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, या ईश्वर के लिए नहीं है, हम मनुष्यों के लिए है। अब इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हम सुन रहे थे पुरुषार्थ किसे कहते हैं, और 3 शब्द हम लोगों ने पढ़ा। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आत्मा को विषय बना करके प्रवृत्त होने को आध्यात्मिक कहा जाता है। ध्यान रखिए, आत्मा को विषय बना करके प्रवृत्त होने को अध्यात्म और आध्यात्मिक कहा जाता है। तो देखिए, आध्यात्मिक और एक भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, भौतिकवाद आध्यात्मिकवाद, ये शब्द सुनने में आता है। जब आप धन संपत्ति, परिवार के सदस्यों की वृद्धि, धन संपत्ति की वृद्धि, भौतिक साधनों की वृद्धि में लगे रहते हैं, आत्मा परमात्मा को भूले रहते हैं, तो आपको और हमको कहा जाएगा ये भौतिकवादी है। और जो केवल भौतिकवाद में पड़े रहता है, भौतिकवाद को ही दूसरी भाषा में कहते हैं इष्ट और आपूर्त काम में लगा हुआ है। क्या कहा जाएगा? इष्ट और आपूर्त काम में ये लगा हुआ है। यज्ञ करना भी इष्ट कार्य है, वेद को पढ़ना भी इष्ट कार्य है, किंतु उतने ही तक सीमित नहीं होना चाहिए। अभ्युदय का अर्थ भी यही है, इष्ट आपूर्ति के काम में लगे रहना ही अभ्युदय है, सांसारिक उन्नति है। तो 2 अर्थों में आध्यात्मिक शब्द को हम सुनते हैं, एक दुख के अर्थ में और एक अध्यात्मवाद के अर्थ में। ध्यान रखिए, एक तो यहां जो हम पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक दुख के प्रकरण में पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक शब्द को सुन रहे हैं, और हम आध्यात्मिक वादी जो कहते हैं, अर्थात ये आत्मा की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? आत्मा की प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, स्वयं को पहचानने के लिए लगा हुआ है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं और जड़ को और चेतन को पृथक मान लेते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। हम शब्दों से तो पहचानते हैं अपने आप को, मैं निर्विकार हूं, मैं निरंजन हूं, मैं अखंड हूं, मैं नित्य हूं, मैं समाप्त नहीं होता हूं, मैं चेतन हूं। शब्दों से हम जानते हैं आत्मा के स्वरूप को। आत्मा कभी मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, ये सब हम सुनते हैं। आत्मा की वृद्धि नहीं होती, आत्मा का क्षय नहीं होता, इसको हम सुनते हैं, किंतु व्यवहार में उसको हम नहीं ला पाते। तो अध्यात्मवादी आत्मा को व्यवहार में ले आता है, अर्थात जड़ वस्तुओं की वृद्धि को अपनी वृद्धि नहीं मानता है, जड़ वस्तुओं की हानि को अपनी हानि नहीं मानता है। तो आध्यात्मिक का अर्थ क्या हो गया? आत्मा को विषय बना करके जो प्रवृत्त होता है उसको कहा जाता है अध्यात्मवादी।
ये हो गया एक अध्यात्म। अध्यात्म का वही अर्थ है, आध्यात्मिक का वही अर्थ है, केवल वृद्धि होती है शब्द में। अब प्रत्यय लग गया, दोनों स्थान में वृद्धि हो गई तो आध्यात्मिक हो गया, ना तो वही मूल शब्द था अधि आत्मा, अध्यात्म। तो अधि आत्मा, आत्मानम एव आध्यात्मिकम, अध्यात्मम एव आध्यात्मिकम, आत्मानम अधिकृत्य प्रवर्तनम आध्यात्मिकम। आत्मा को अधिकृत करके, आत्मा को विषय बना करके अधि माने। देखिए अध्यात्म में कितने शब्द हैं, अधि और आत्मा, आत्मानम, अध्यात्म, अधि मान विषय, आत्मा। आत्मा का अर्थ परमात्मा भी है, परमात्मा को विषय बना करके अध्यात्म है, आध्यात्मिकता है, ये हो गया। और यहाँ आध्यात्मिक दुख कहा गया, आध्यात्मिक दुख कहा गया यहाँ पर। और दुख की परिभाषा क्या है? जिसको कोई नहीं चाहता किंतु प्राप्त हो जाता है, उसको दुख कहा जाता है। दुख की परिभाषा क्या हुई? जिसको कोई नहीं चाहता, कोई होना चाहता है, कोई हानि चाहता है, कोई अपमानित होना चाहता है, कोई अपाय में चला जाना चाहता है, कोई दुखी रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता। किंतु ये दुख जो है शरीर प्राप्त होने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य हो, वो साधारण मनुष्य हो या पशु पक्षी, अब कोई ये तीन दुख प्राप्त होते हैं शरीर प्राप्त होने मात्र से। और ये प्राप्त होकर के बाधा देते हैं, कष्ट देते हैं। बाधना लक्षणम दुखम, ये बाधा देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, संताप देते हैं, व्यथित करते हैं। और एक दुख जब प्राप्त हो जाता है ना, वो दुख से मैं जब तक नहीं बच जाता हूं तब तक यत्न करते रहता हूं, वो दुख से कैसे बच जाऊं, बच जाऊं। सामान्य दुख की बात चल रही है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो बहुत जोर की प्यास लगी हुई है, बहुत जोर की भूख लगी हुई है। तो आप ये बताओ, जिसको भूख लगती है वो ये बोलता है क्या कि आधी भूख की मैं निवृत्ति कर लेता हूं? कम खाएगा, कम पिएगा, वो जब तक भूख ना मिट जाए, जब तक प्यास ना मिट जाए, तब तक खाएगा और पिएगा। जिस प्रकार भूख, प्यास आदि अनेक प्रकार के दुख आ जाने पर व्यक्ति उसको पूर्ण रूपेण समाप्त करता है, वैसे ही शरीर के प्राप्त होने से जो तीन प्रकार के दुख अनायास ही शरीरधारियों के पास आ जाते हैं, उन दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करने को, सामान्य प्रयत्न नहीं, सदा सदा के लिए उन दुखों से बच जाने के लिए जो प्रयत्न विशेष किया जाता है, उसको कहते हैं अत्यंत पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ। यदि तीन दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं तो आप जितने भी पुरुषार्थ करें वो सारे पुरुषार्थ सामान्य पुरुषार्थ कहलाएंगे। क्या बात समझ में आई? आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप यम नियम का पालन कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप संध्या उपासना कर रहे हैं, तथापि तीन दुख आपके समाप्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है आप सामान्य पुरुषार्थ में लगे। अत्यंत पुरुषार्थ आप करने, अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म और प्राप्त नहीं होगा। जन्म लेने मात्र से ही ये तीन दुख आते हैं।
और जन्म से बच जाने का उपाय क्या है ये शास्त्र बताएगा। तो यहां पर अत्यंत पुरुषार्थ करने का निर्देश है प्रथम सूत्र में। और हम लोग सुन रहे थे आध्यात्मिक किसे कहते हैं। तो आत्मा को विषय बना करके यदि मैं प्रवृत्त होता हूं, अपने आप को लगाता हूं, तो मैं अध्यात्मवादी हूं। किंतु आत्मा को आप विषय कब बनाएंगे? जब आत्मा के स्वरूप को जानेंगे। आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं है तो आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते हैं। ये लोग गलत वाक्यों को बना बना करके बोलते हैं कि ये आत्मा के काम में लगा हुआ है, ये अध्यात्मवादी है। आत्मा का स्वरूप क्या है पता नहीं, ईश्वर का स्वरूप क्या है पता नहीं। तो ईश्वर का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं आध्यात्मवादी नहीं बन सकता। तो आत्मा को विषय बना करके लगना पड़ता है, इसको कहते हैं आध्यात्मिक। अब देखिए दूसरा शब्द आया यहां पर आधि भौतिक। तो आध्यात्मिक का दूसरा अर्थ भी समझ लीजिए। आध्यात्मिक का ये तो आत्मा को विषय बना करके प्रवृत्त होना, ये आध्यात्मिक है, ये एक अर्थ हो गया। ये जो दुख के प्रसंग आप क्या लेंगे? अपने ही कारण से जो दुख प्राप्त होते हैं उसको आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ये विचित्र बात है। एक तरह तो हम बोलते हैं, एक प्रकार से तो हम बोलते हैं हमको दुख नहीं चाहिए, और दूसरे प्रकार यह है कि आप स्वयं जो दुखी हो रहे हैं उसके पीछे कारण आप स्वयं हैं। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? मैं अपने कारण से जिन दुखों को प्राप्त करता हूं, दूसरों के कारण से नहीं, अपने कारण से जिन दुखों को मैं प्राप्त करता हूं उसको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो दुनिया में कोई भी रोग दूसरों के कारण से नहीं होता है, अपने ही कारण से प्रायः सभी रोग होते हैं। केवल डेंगू, मलेरिया और अब जो 2 साल पहले जो रोग व्यापक हुआ था कोरोना, ये दूसरों के कारण से है, मच्छर मक्खी और जीवाणुओं के कारण से। तो इनको कहा जाएगा आधि भौतिक दुख। किंतु प्रायः करके सभी प्रकार के रोग अपने कारण से होते हैं। इसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं प्रज्ञा अपराध। मैं जानता हूं ठीक समय खाना चाहिए, मैं जानता हूं चर्बी बनने वाली चीजें अगर खाते हैं, घी दूध आदि खाते हैं या जिससे चर्बी बनती है उन चीजों को खाते हैं, खाना तो चाहिए किंतु व्यायाम करके खाना चाहिए। व्यायाम करेंगे खाएंगे तो कोई असुविधा नहीं, समस्या नहीं होगी। और अधिक खाएंगे कफ बढ़ेगा, अधिक खाएंगे सर्दी जुकाम होगा। आज तक दुनिया में जिनको भी सर्दी जुकाम होता है हुआ है अधिक खाने के कारण है। तो इसको क्या कहा जाएगा? कौन सा दुख में आएगा ये? आध्यात्मिक दुख। ठीक है, आध्यात्मिक दुख में आएगा। अब वो डॉक्टर, यहाँ पर एक डॉक्टर जी भी हैं, तो वो ये बताओ कफ बढ़ता है क्या क्या किस लिए? वो इसीलिए बढ़ता है कि हम अधिक खा गए, व्यायाम नहीं किए, तो सर्दी जुकाम हो गया, तो समस्याएं आ गई। तो ये सब के पीछे संयमित नहीं रहना कारण है। तो आध्यात्मिक दुख जितने भी मैं आध्यात्मिक दुख को 2 भागों में बांटा गया है, एक आध्यात्मिक शारीरिक दुख, एक आध्यात्मिक मानसिक दुख। मन में ईर्षा द्वेष आदि को पाल करके रहते हैं, असूया भाव को पाल करके रहते हैं, सर विकारों को जीवन में स्थान देते हैं,
तो उससे जो हर समय हम व्यथित रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह, इस सब के पीछे अत्यधिक चिंता है। मैं स्वयं उसका भी कारण हूं। तो प्रायः आध्यात्मिक दुख का कारण मैं स्वयं हूं। आध्यात्मिक दुख का कारण मैं स्वयं हूं। एक प्रकार से तो शब्द से मैं उच्चारण कर रहा हूं कि मुझे दुख नहीं चाहिए, किंतु क्रियाओं को ऐसे कर रहा हूं कि मेरे पास दुख आ जाए। विचित्र बात है। शब्दशः बोल रहा हूं मुझे दुख नहीं चाहिए। हम आपको पूछेंगे आप दुखी होना चाहते हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं जी। तो आप क्यों उन क्रियाओं को कर रहे हैं जिससे दुख मिले? क्रियाओं को करना बंद कर दीजिए। तो मेरे कारण मैं जिन दुखों को प्राप्त करता हूं उन दुखों को आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। तो आध्यात्मिक के प्रसंग में दो बातें बताएंगी। एक आध्यात्मिकता एक है, भौतिकता एक है। भौतिक के पीछे ही लगे नहीं रहना चाहिए। हाँ, जीवन जीने के लिए भौतिक सामग्रियों की आवश्यकता है, उसको अभ्युदय कहते हैं। संग्रह करिए जितनी आवश्यकता है, मना नहीं है, किंतु अध्यात्म को मत छोड़िए, निःश्रेयस को मत छोड़िए। दिन में 2-3 घंटा दीजिए ईश्वर की उपासना के लिए, अध्यात्म बाद के लिए, इसमें भी प्रवृत्त होइए। तो एक आध्यात्मिक का अर्थ क्या है वो आप लोग सुन रहे थे, और एक आध्यात्मिक दुख क्या है उसको भी आप लोगों ने सुना। हमने योग दर्शन में 4 प्रकार के दुखों के विषय में पढ़ा है। क्या क्या? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, अवृत्ति विरोध दुख। ये प्रायः करके चारों के चारों दुख ये आध्यात्मिक दुख में आते हैं। आप दुख दूसरों के कारण से आते हैं तो उसको हम आदि भौतिक ले लेंगे। तो प्रायः करके दुनिया के असंख्य प्रकार के दुखों को ऋषियों ने 3 भागों में बांट दिया। आप जितने भी अलग अलग नाम के दुखों को पढ़ जाइए, कोई मतलब नहीं, वो सारे के सारे दुख 3 में ही आएंगे, हो जाएंगे, 3 में आ जाएंगे। 3 दुखों में सब आ जाएंगे, सब दुख आ जाएंगे। आप जितने भी दुखों का नाम लीजिए, 3 में उसको डाल दीजिए। अब आपको टेबल बना करके डालना पड़ेगा, ये दुख आध्यात्मिक दुख में आएगा कि आदि भौतिक में आएगा कि आदि दैविक में आएगा। अब आप डालते जाइए, बुद्धि बढ़ेगी तो आपकी रुचि भी बढ़ेगी दुखों से रहित जीवन जीने के लिए। तो आगे दूसरा दुख कहते हैं आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख ध्यान रखिएगा, इसको हम भूतों के कारण से, भूतात् लब्धम दुखम, भूतात् लब्धम दुखम आदि भौतिकम। क्या होगी इसकी परिभाषा? भूतात् लब्धम दुखम आदि भौतिकम, भूतों के द्वारा जो भूतों दुख से मिलता है। बीच में मत बोलिए, जब पूछेंगे बोलिए। भूतों से प्राप्त दुख, भूतों से प्राप्त दुख को आदि भौतिक दुख कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? भूतात् लब्धम, भूतों के द्वारा, भूतों से पाए जाने वाला दुख को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। वो भूत कौन कौन से हैं? केवल केवल एक भूत छोड़ दीजिए, वो आप देखेंगे पेड़ में भी जीवात्मा,
पेड़ में भी, वृक्ष में भी जीवात्मा होते हैं, किंतु वो किसी को दुख नहीं देते हैं। ध्यान रखिए, केवल एक चेतन सत्ता वृक्ष में विद्यमान है, वो दूसरों को दुख नहीं देता है क्योंकि वो उचित अवस्था में है, और बाकी जितने भी चेतन हैं वो अज्ञानता के कारण दूसरों को दुख देते हैं। तो सारे चेतनों से प्राप्त होने वाले, वो पशु हो, वो पक्षी हो, वो सांप हो, सरीसृप हो, वो मनुष्य हो, शत्रु हो, परिवार वाले हो, बच्चे हो, हम बच्चों से भी दुख प्राप्त करते हैं, अपमानित होते रहते हैं अपने बच्चों से, वो हमको धमकाते रहते हैं, तो उनसे हम दुखी होते रहते हैं। विचित्र स्थिति क्या है, उपासना नहीं करने के कारण किसी ने आकर के हमसे एक कुछ कह दिया, आपको बुरा कह दिया, वो चले गया, आप दिन भर क्या करते हैं, वो मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मुझे ऐसा क्यों बोला। ये दुनिया है, बोलेंगे लोग, बोलने वाले क्या बोल दिए उसके पीछे पड़ेंगे तो साधन स्वाध्याय सब कुछ गोल हो जाएगा। आपको यदि इतनी सहन शक्ति नहीं है, दुनिया में आए क्यों? आए हैं आवाज तो कट सहना जाता है कि पड़ेगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ध्वनि नहीं है आचार्य जी, बीच बीच में काफी डिस्टरबेंस हो रहा है। अच्छा, तो चलो मैं अपना चित्र को अब वो करता हूँ। अब बताइए, आवाज जा रही है आपका? नहीं, अभी बोलिए। अब मुझे आप लोग सुन रहे हैं क्या? जी हाँ जी जी। जी। ठीक है, सुनिए। तो आज मौसम कुछ गड़बड़ भी है इधर। चलिए, तो दूसरों के कारण से, दूसरे चेतन पदार्थों के कारण से जो दुख हमको प्राप्त होता है, उस दुख को आधि भौतिक दुख कहते हैं। तो जो भूतों से लब्ध दुख है उसको आधि भौतिक कहा जाता है। तो इस दुख से हम दुनिया में जब तक शरीर धारण करके रहेंगे तब तक ये दुख मिलते रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दुख से नहीं बचा जा सकता। योगी भी नहीं बच सकते, महर्षि दयानंद जी भी जीवन मुक्त योगी थे, वो भी नहीं बच पाए। और पता है, महर्षि दयानंद जी को 17 बार विष नहीं दिया गया है, लगभग 43 बार मारने की कोशिश हुई। 43 बार, उनके जीवनी को पढ़िए। 43 बार उनको समाप्त करने की चेष्टा की गई लोगों के द्वारा। आप देखेंगे पूरे मानव समाज के इतिहास में इतनी बार अगर किसी को मारने की चेष्टा की गई है तो उसमें महर्षि दयानंद जी सबसे आगे हैं, जबकि वो साधु थे, किसी का अहित नहीं किए, तो भी उनके शत्रु बहुत अधिक थे। तो संसार है ये, जब साधुओं को मारने की चेष्टा होती है तो हम और आप क्या हैं? हम और आपको तो कोई भी कुछ भी कभी भी कर सकता है। इसलिए हमको सावधान होना है और ईश्वर से प्रार्थना करके ये तीनों दुखों से बचने के लिए प्रयत्न विशेष करना है। तो भूतों से प्राप्त दुख को आधि भौतिक कहते हैं। वैसे ही आधि दैविक दुख, देवात लब्धम दुखम, देवात लब्धम दुखम आधि दैविकम,
देव के कारण से, दिव्य गुण संपन्न देवों के कारण से जो प्राप्त दुख है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। देवताओं के कारण से, पृथ्वी देव है, जब पृथ्वी मां हिल जाती है तो भूकंप हो जाता है, तो भूकंप से भी हमको दुख मिलता है। अति वर्षा, अति शीत, अति ग्रीष्म गर्मी, अकाल और इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखने के कारण भी, देव इंद्रियों का भी नाम है, इनके कारण भी जो दुख होता है, मिलता है, उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। तो देवताओं से मिलने वाले दुख एक हो गए, भूतों से मिलने वाला दुख एक हो गया, और अपने कारण से एक दुख मिलता है। तो ये तीन प्रकार के दुख सभी प्राणियों को प्राप्त होते रहते हैं। हम मनुष्य हैं, हम प्रकट कर देते हैं, दुख मिलता है, और पशु पक्षी भी ये तीन प्रकार के दुख से युक्त हैं, किंतु उनकी वाणी नहीं है, प्रकट नहीं कर पाते हैं, किंतु वो भी ये तीन प्रकार के दुखों से दुखी हैं। तो सभी शरीरधारी प्राणी ये तीन प्रकार के दुखों से युक्त हैं, उससे बचना चाहते हैं, और बचने के लिए प्रयत्न करने का नाम ही अत्यंत पुरुषार्थ है। यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये तीन दुख समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो उस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ मत कहिएगा, वो सामान्य पुरुषार्थ है। सूत्र का अर्थ कुछ कुछ स्पष्ट हुआ। अब एक बात इस प्रसंग में, जो आध्यात्मिक दुख है वो दो प्रकार का है, एक शारीरिक आध्यात्मिक दुख, एक मानसिक आध्यात्मिक दुख। यदि हम इस जन्म में दुखों से बचने के लिए प्रयत्न करेंगे, ये तीन दुखों में से एक दुख को काट सकते हैं, आध्यात्मिक दुख को। अपने कारण से जो दुख मिलता है उससे तो आप बच सकते ही हैं। ज्ञान का स्तर बढ़ जाएगा, साधना का स्तर बढ़ जाएगा, अध्यात्मवाद में प्रवेश करेंगे तो आध्यात्मिक दुख से हम और आप बच जाएंगे। बाकी ये जो दो दुख हैं, इससे बचना इस शरीर को धारण किए हुए संभव नहीं है, तो इसके लिए मुक्ति आवश्यक है। तो प्रायः करके तीनों दुखों से सदा सदा के लिए हम यदि बचना चाहते हैं तो हमको मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए सूत्र में अथ शब्द आया। अथ शब्द का अर्थ क्या है? अथ शब्द का अर्थ है मंगल। अथ शब्द का अर्थ ओम भी है। ओम का अर्थ अथ है, अथ का अर्थ ओम है, ओम का अर्थ प्रणव है, ध्यान रखिएगा। ओम को भी अथ कहते हैं, अथ को भी ओम कहते हैं, और प्रारंभ करने को भी अथ कहते हैं। अधिकार अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग आता है, प्रश्न करने के अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग आता है, संपूर्ण के अर्थ में भी अथ शब्द का प्रयोग आता है। अथ शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं, किंतु आर्ष ग्रंथों की पहचान है कि उन ग्रंथों में आपको या तो सर्वप्रथम शब्द अथ मिलेगा या तो ओम मिलेगा। यह आर्ष ग्रंथ की पहचान है, ये दो शब्द। जब महर्षि ब्रह्मा 4 ऋषियों से वेदों का अध्ययन करने के उपरांत प्रवचन देना चालू किए, तो उनकी वाणी से, वो किसी से भी लौकिक बातचीत नहीं किए थे, सबसे पहले उनकी वाणी से 2 शब्द निकले, वो एक प्रणव एक अथ। तो आप भी जब शय्या त्याग करते हैं तो सबसे पहले अथ या प्रणव निकलना चाहिए।
और जब सोते हैं तब भी अथ या प्रणव निकलना चाहिए, होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी के मुख से जब वो कंठ को खोले बोलने के लिए, तो उनके मुख से पहले 2 शब्द निकला था, जिसके लिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ओंकारश्च अथ शब्दश्च दौ एतौ ब्राह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको उभौ। ये दोनों शब्द बड़े मंगल के हेतु हैं, अर्थात हमारी उन्नति में ये 2 शब्द बहुत सहयोगी बनते हैं। हमारे कल्याण के लिए ये 2 शब्द लगे रहते हैं। तो हम सब का कल्याण हो, अथ शब्द से हम प्रेरित हो करके अब तीनों दुखों से बचने के लिए प्रयत्न विशेष करेंगे और इसको विस्तार से आगे समझेंगे। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।